हेलो दोस्तों, 13 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में एज ए टेस्ट एक क्वेश्चन रखेंगे। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज के करंट अफेयर की PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो दिल्ली की पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है। कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी उन बुजुर्गों को हो रही है जो अकेले रह रहे हैं। इन वरिष्ठ नागरिकों के रोज़मर्रा की चीज़ों को बाजार से लाना, दवाई लाना, वैक्सीन लगवाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकी परेशानी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कोविवैन की शुरुआत की है। फिलहाल इस सेवा का दायरा दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर क्लास तक सीमित रखा गया है। कोविवैन की इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो इस नंबर पर कॉल करके पुलिस से मदद ले सकते हैं। कोविवैन की इस सेवा के लिए SUV वाहन तैनात किया गया है। ये जो वाहन है दिल्ली पुलिस को एक निजी संस्थान ने दान दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुबंधित निजी अस्पतालों में गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, केरल। तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की थी। कोरोना वॉरियर्स योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब बनाया गया? 11 मई, 12, 13 मई, 10 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को बनाया गया है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ये ब्रिटिश परिवार से थी। इन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 2021 की थीम नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि रखी गई है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। हाल ही में एलिफेंट पुस्तक किसने लिखी है? कैल्की कोचलिन ने, मेगन मार्कल ने, पॉल पिकरिंग ने, इंद्राणी मजुमदार ने। तो एलिफेंट पुस्तक पॉल पिकरिंग ने लिखी है। 2021 की कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं। एलिफेंट इन द बॉम, ये पुस्तक हाल ही में कैल्की कोचलिन ने लिखी थी। यूअर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये अनुपम खेर की बुक है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर उर्जित पटेल की है। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर की। प्रोफेसर B.B. लाल इंडिया रेड डिस्कवर्ड प्रहलाद सिंह पटेल की। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा। तो किसने किया है? डेनमार्क ने। हाल ही में भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को भी डेनमार्क में निर्यात करेगा। हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये 11वां संस्करण था। इसको 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 दुनिया भर के 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है, जिसमें 18 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। इनमें 47 नए प्रवेश किए गए हैं। ये जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये फर्स्ट नंबर पे रही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जो लगातार 9 वर्ष से प्रथम स्थान पे आ रही है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भी अमेरिका का है, जो इस रैंकिंग में सेकंड नंबर पे रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे रहा है। इस रैंकिंग में भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 100 में नहीं आया है। आईआईटी बॉम्बे का इस रैंकिंग में 172वां स्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का 185वां स्थान है और आईआईटी दिल्ली का 193वां। ये रैंकिंग 4 मापदंडों के आधार पर की जाती है: शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव और एक संस्थान के अनुसंधान निकाय की उत्पादकता के आधार पर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री रंजन का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? हिंदुस्तान, टाटा, रिलायंस, एयरटेल। तो कौन सी भारतीय कंपनी ने किया है? हिंदुस्तान ने। हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य चर्चा में रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य जो है, ये महाराष्ट्र में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य के चारों ओर 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभयारण्य जो है, ये मालवण अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है। इस अभयारण्य को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी हुई है। यह 12 मैंग्रोव प्रजातियों का घर है। इसमें पक्षियों की 167, मछलियों की 45, 67 कीट की, 59 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इको सेंसिटिव जोन का मतलब है वे राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में आर्थिक रूप से नाजुक क्षेत्र है। उन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। बल्कि 1986 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं है। महाराष्ट्र के अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं, उनका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, बोर वन्यजीव अभयारण्य, उमरेड पोनीकर हडला वन्यजीव अभयारण्य, सहाद्री टाइगर रिजर्व, मेलघा टाइगर रिजर्व, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी संरक्षित क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के। हाल ही में इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ID कार्ट, IP आर्ट, IP कार्ट या ID आर्ट? तो कौन सा किया है? ID आर्ट। हाल में ही CBSE ने 9वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया था। मानसिक तनाव को कम करने के लिए किरण ऐप लॉन्च किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। तो ग्लाइफोसेट पर तेलंगाना ने प्रतिबंध लगाया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह कैंसर कारक है। साथ ही STBT कपास की अवैध खेती को नियंत्रण करने के लिए भी इस पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया, जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। हाल ही में किस देश का अनियंत्रित रॉकेट का मलबा
हिंद महासागर में गिरा है? जापान, अमेरिका, चीन, भारत। तो चीन का अनियंत्रित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा है। हाल ही में किस गणराज्य में रामकरण वर्मा को भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? जापान, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो अफ्रीकी गणराज्य में रामकरण वर्मा को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खोया है। कल का प्रश्न था, हाल ही में द बैच नामक पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा, मेगन मार्कले, नरेंद्र मोदी, चेतन भगत। द बैच नामक पुस्तक मेगन मार्कले की है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? अक्षय कुमार ने, अनुपम खेर ने, अमिताभ बच्चन ने, गोविंदा ने। तो किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो ठीक है, थैंक यू।